हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज होने वाली है हमारी सेकंड क्लास चैप्टर 3 की। तो इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे? सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। तो सबसे पहला स्ट्रेस कौन सा रहता है या किन वजह से क्या होता है हमें स्ट्रेस होता है, कौन सा है? पहले देखिए, ट्रोमेटिक इवेंट्स। ट्रोमेटिक इवेंट्स क्या होते हैं? अब ये कोई भी ऐसे इवेंट्स जिसकी वजह से क्या आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, इसमें क्या दे रखे हैं, कोई भी एक्सीडेंट हो गया या नेचुरल डिजास्टर हो गया, रॉबरीज हो गई, ठीक है, जो आपको क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस देते हैं। सच एज फ्लैशबैक्स, एंजाइटी एंड इंट्रूसिव थॉट्स। क्या कि अगर आपको क्या है उस चीज के या उस ट्रोमेटिक इवेंट्स के फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, आपको याद आ रही है, फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, तो आपको क्या हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है या स्ट्रेस लेवल ज्यादा हो सकता है, आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। ठीक है, अब क्या है, हेल्थलेस पर्सनल स्ट्रेस from everyday occurs such as traffic, snarly noise surrounding, commuting, and utility shortage, while which correlate with poor psychological well-being। अब ये क्या होता है, ये होती है जिन वजह से क्या हमें डेली रूटीन में जो चीजें डील करनी पड़ती हैं या फेस करनी पड़ती है, उन चीजों की वजह से जो आपको स्ट्रेस होता है। जैसे कि क्या इसमें दे रखा है कि ट्रैफिक की वजह से आपको स्ट्रेस हो गया, या बहुत ज्यादा शोर की वजह से स्ट्रेस हो गया, या किसी चीज की शॉर्टेज की वजह से, जैसे कि पानी नहीं आया तो उसकी वजह से शॉर्टेज हो रहा है, तो वो किस में आती है, हेल्थलेस में। अब देखिए, लाइफ इवेंट्स में क्या आते हैं, मेजर चेंजेस बोथ प्लान्ड सच एज मूविंग इनटू अ न्यू हाउस एंड अनप्रेडिक्टेड सच एज रिलेशनशिप ब्रेकअप। अब क्या है, ये कुछ लाइफ इवेंट्स है या जो हमारे लाइफ में ड्यूरिंग में हो जाती हैं, या जो कुछ क्या होती है प्रेडिक्टेबल होती हैं, कुछ क्या है जो अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। प्रेडिक्टेबल का मतलब है जो हमने पता है कि आगे क्या होने वाला है, जैसे कि हमने क्या किया, एक हाउस से दूसरे हाउस में क्या है शिफ्ट होने वाले हैं। और दूसरा क्या है अनप्रेडिक्टेबल में, जैसे कि आपका क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया, वो किस में आएगा, अनप्रेडिक्टेबल में। डिस्टरप्टेड रूटीन एंड causes high stress when multiple events occur within a short period। क्या क्या करेंगे, आपके रूटीन को इफेक्ट करेंगे, आपको स्ट्रेस हो सकता है। और क्या अगर ये चीजें लाइफ इवेंट्स जो हैं, और इन लाइफ इवेंट्स की वजह से क्या लगातार आपका स्ट्रेस ज्यादा बढ़ रहा है या मल्टीपल इवेंट्स हो गए एक साथ, तो उसकी वजह से क्या आपका स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ सकता है। तो ये क्या है, सोर्सेज है किस चीज के, स्ट्रेस के। आपको ट्रोमेटिक इवेंट्स की वजह से स्ट्रेस हो सकता है, हैसल्स की वजह से स्ट्रेस हो सकता है, या लाइफ इवेंट्स की वजह से स्ट्रेस हो सकता है। अब देखिए, इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड हेल्थ। अब क्या इफेक्ट डालता है क्या स्ट्रेस किस चीज पे, हमारी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग पर और हेल्थ पर। तो सबसे पहले जानेंगे कि इमोशनल इफेक्ट क्या डलता है किस चीज का, स्ट्रेस पर। इंक्रीज लाइकलीहुड ऑफ मूड स्विंग्स होने लगेंगे, आपको स्ट्रेस ज्यादा रहेगा तो। इरेटिक बिहेवियर करेंगे आप, एंजाइटी हो सकती है आपको स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन हो सकता है, और क्या टेंशन रह सकती है किसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से। तो ये कैसे इफेक्ट है, इमोशनल इफेक्ट्स। ऐसे ही साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या रहेंगे स्ट्रेस की वजह से, एक्टिवेशन ऑफ स्ट्रेस हॉर्मोन्स। स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, स्ट्रेस हॉर्मोन्स जागरूक होंगे या चालू हो जाएंगे, एड्रेनल, नॉन एड्रेनलिन एंड कोरिस्टोस। ठीक है, तो ये क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए, लीडिंग टू इवेलुएट हार्ट रेट। अब इन क्या हॉर्मोन्स की वजह से क्या होगा, हमारी हार्ट बीट हाई हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, डाइजेशन खराब हो सकता है। ठीक है, तो ये किस में आएंगी, साइकोलॉजिकल इफेक्ट में। ऐसे ही कोग्नेटिव इफेक्ट में क्या आएंगी कि कोग्नेटिव पे क्या इफेक्ट पड़ता है किस चीज का, स्ट्रेस का। तो मेंटल ओवरलोड रिजल्टिंग इन पुअर कंसंट्रेशन। क्या हमारे मेंटल पर अगर क्या पड़ रहा है, स्ट्रेस का प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या हो सकता है, हमारा कंसंट्रेशन बिगड़ सकता है, रिड्यूस शॉर्ट टर्म मेमोरी कैपेसिटी। हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है वो क्या हो सकती है, कम हो सकती है। और इम्पेयर डिसीजन मेकिंग कैपिंग, सॉरी,
इम्पेयर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज, हम क्या जो डिसीजन ले रहे हैं वो भी क्या ले सकते हैं, गलत ले सकते हैं। अब देखिए स्ट्रेस का बिहेवियरल इफेक्ट क्या पड़ता है, या बिहेवियर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। चेंजेस सच एज पुअर न्यूट्रिशनल हैबिट, हमारी क्या न्यूट्रिशनल हैबिट क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। हमारा स्लीप पैटर्न बेकार हो सकता है। हमें क्या कैफीन लेने की आदत पड़ सकती है। जैसे आपने देखा भी होगा कि किसी बच्चे को जब वो स्ट्रेस फील करता है तो वो क्या करता है, कैफीन लेता है, जैसे कि कॉफी पीने लगता है। अगर आपको एग्जाम है और आपको क्या हो रहा है, ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है और आप सोना नहीं चाहते, तो बच्चे क्या करते हैं, कैफीन पीते हैं, कॉफी पीते हैं, या आप टोबैको खाना स्टार्ट कर सकते हैं, अल्कोहल। ठीक है, जो हमारे क्या करेंगे, वर्क परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। अब क्या स्ट्रेस और हेल्थ, तो इम्पैक्ट क्या पड़ता है किस चीज का, हेल्थ पर। स्ट्रेस प्लेज अ रोल इन 50% to 70% ऑफ फिजिकल इलनेस। ठीक है, 50 से 70% इफेक्ट डाल सकता है किस चीज पर, हमारी फिजिकल इलनेस पर। ड्राइव्स roughly 60% of medical visit and contributes to condition like high blood pressure, cardiovascular disorders and psychosomatic illness। ठीक है, तो ये क्या हो सकती हैं, हमें बीमारी भी हो सकती हैं। मतलब कि स्ट्रेस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है किस चीज पे, हेल्थ पर। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, हाई ब्लड प्रेशर और कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स जैसे कि अस्थमा हो गया। ओके, आपकी विजिट्स भी बढ़ सकती हैं 60%। मतलब आप क्या आप ये लगा लो कि आप महीने में एक बार जाते थे पहले डॉक्टर के पास बीमार होने पर, अब आप क्या, आपके आप 4 से 5 बार जाने लगे हैं। किसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि क्या हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से आपकी हेल्थ बिगड़ रही है। ऐसे अब देखिए क्या, बर्नआउट अ स्टेट ऑफ physical, emotional, and psychological exhaustion marked by chronic fatigue, weakness, irritability, and feeling of helplessness caused by prolonged unsupported environmental demands। अब बर्न आउट में क्या आता है, तीनों चीजें आ जाती हैं, जैसे कि फिजिकल भी हो गया, इमोशनल भी हो गया, साइकोलॉजिकल भी हो गया, जिसमें हमें क्या थकान महसूस हो सकती है, वीकनेस आ सकती है, और हम क्या हेल्पलेस महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।